Hello everyone, welcome back to CPR the classes. I am Kavita, your UGC Net Paper 1 mentor at CPR the classes only. आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। उसके कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ पीआई को सॉल्व करेंगे। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहले इसका नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आ रहा था, पर अभी इसका थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड इंडेक्स क्वेश्चन आ रहा है। तो हम इसी टॉपिक को डिटेल्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पीआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले जिनका नीट जेआरएफ एंड पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन the students who got qualified, and all the very best for your future journey. And also जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं बहुत दुखित हूँ। आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज बहुत मेहनत करने के बाद भी 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स 4 मार्क्स अगर रह जाता, नहीं होता, तभी बहुत ही दुख लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स इमोशन। आई एम वेरी सॉरी, आपका नहीं हुआ, आप इतना मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेस जब नहीं मिलता तो बहुत दुखी, मतलब बहुत ही दुख लगता है। पर क्या करें, नहीं हुआ तो फिर उसी को लेकर बैठेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम कोशिश करेंगे आगे कैसे अच्छे से करेंगे। आगे अभी जो मिस्टेक हमने किया है उसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे और आगे कैसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे स्कोर करेंगे, वो कोशिश करना है। ठीक है, सो कंटिन्यू, आपका स्टडी कंटिन्यू रखिए। टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेके स्ट्रेस लेके आपका दिन बर्बाद करने से अच्छा है आप उसी टाइम यूटिलाइज करके पढ़ाई करें। और लास्ट टाइम में आपने जो मिस्टेक किया था उसी को रेक्टिफाई करिए, मतलब आप कोई एक शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल के हिसाब से आपका पढ़ाई शुरू करिए। दोनों पेपर को इक्वल प्रायोरिटी दीजिए। एंड इस बार आपको थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है दोनों पेपर का। पहले कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए दोनों पेपर का, उसके बाद पीआई को प्रैक्टिस कीजिए एंड मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि अभी क्वेश्चन आपका प्योरली कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जितना टॉपिक आपको आता है या फिर आपने पहले से पढ़ रखा है, उस टॉपिक को बस ओवरऑली देख लीजिए। और जिन टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है एग्जाम में, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक के लिए आपका 2-4 मार्क के लिए नेट और जेआरएफ नहीं हुआ है, उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डेली पढ़िए। दोनों पेपर को डेली पढ़िए। ठीक है, अभी पहले 2 महीना आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से पढ़कर, उसके बाद लास्ट 1 मंथ में आपको पीआईक्यू एंड मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, नहीं हुआ पर जरूर होगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। नहीं हुआ पर आपका जरूर होगा, बस मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूस पढ़ाई कीजिए। सक्सेस इज द सक्सेस इज द क्या है, सक्सेस अगर आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर हार हुआ है तो जीत जरूर होगा। पढ़ेंगे तो आप विनर होगे या फिर लर्नर होगे, कुछ लर्न करोगे या फिर विन करोगे। तो आपने बहुत सारी चीजें विन, जिनका तो हो गया उन्होंने विन किया है, जिनका नहीं हुआ उन्होंने बहुत सारी चीजें लर्न किया है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, तो हो जाएगा। आपका बस कंटिन्यू पढ़ाई पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और इस बार एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए। और डिस्ट्रैक्शन, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन होता, टाइम वेस्ट होता है, उस सब से दूर रहिए और अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, ओके, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम आज पढ़ेंगे। और आप लोग को तो हमारा कोर्सेज के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं ओवरऑली बस 2 मिनट में बता देती हूँ। ये हमारा कोर्सेज के डिटेल्स है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैनर में जो पढ़ना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग वेरिएबल मेजरमेंट स्केल, थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये किसने दिया था? एस स्टीवन ने 1946 को थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, और ये क्लासिफाइड हुआ है 4 टाइप्स का। इसको बोलते हैं NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, ये 4 मेजरमेंट स्केल है। और इसी स्केल को किसने दिया था? एस स्टीवन ने दिया था 1946 को।
नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नॉमिनल सिर्फ नेम्ड वेरिएबल है। ऑर्डिनल क्या है, नेम प्लस ऑर्डर वेरिएबल है। ऑर्डिनल में नेम भी आता है, उसके साथ ऑर्डर भी आता है। एंड इंटरवल में नेम आता है, ऑर्डर आता है, उसके साथ ही एक प्रोपोर्शनल इंटरवल आता है। वेरिएबल के बीच में एक इंटरवल रहता है, एक इंटरवल भी आता है, ठीक है। एंड रेशियो में क्या होता है, नेम आता है, ऑर्डर आता है, प्रोपोर्शनल इंटरवल आता है, एज वेल एज एब्सोल्यूट जीरो भी आता है, ठीक है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या है, ओनली नेम, इसमें सिर्फ नेम के बारे में होता है, ठीक है। नॉमिनल स्केल इज नेमिंग स्केल, जहां पे कि वेरिएबल को सिर्फ सिंपली नेम हुआ है, लेवल किया है, वहां पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ नेम होता है। नॉमिनल स्केल को ऑल्सो कैटेगरिकल वेरिएबल स्केल भी बोलते हैं। और यहाँ पे नंबर यूज किया जाता है पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब वहां पे जो डेटा होता है उसको आप सब डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रैंक, मतलब जैसे कि आपका क्लास, कोई भी चीज का क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, आप बोलोगे 50 स्टूडेंट्स है, पर आप उसको 50.23 ऐसा नहीं बोल पाओगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ नॉट नेम ही होता है, बॉयज है, गर्ल्स है, ये क्या है, वो ये सिर्फ नेम है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट्स का रोल नंबर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गए, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ नेम है, जिसको कि आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसका डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है। और ये डेटा को किस लिए यूज किया जाता है, बार चार्ट के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे कोई डेसिमल का प्लेसेस भी नहीं रहता है। और नॉमिनल स्केल में मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाए तो यहाँ पे काउंटिंग कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनल एक क्वालिटेटिव स्केल है, ठीक है। नॉमिनल एक क्वालिटेटिव स्केल है, तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन हो सकता है, जैसे कि क्लास में बॉयज गर्ल्स है तो उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा क्या है, डिस्क्रीट है, डेटा को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, रोल नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सब क्या, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ओवरऑली क्या पता चला, नॉमिनल एक नेमिंग स्केल है। यहाँ ये एक क्वालिटेटिव स्केल है, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ नेम ही होता है, एंड अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन हो सकता है। और यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट का मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। और नॉमिनल बेसिकली यूज होता है आपका बार चार्ट के डाटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, या फिर कोई भी स्टूडेंट है तो उनका रोल नंबर, तो नॉमिनल है। ब्लड ग्रुप नॉमिनल है, मेल, फीमेल, ये सब क्या है, नॉमिनल है। और जो डिस्ट्रिक्ट डेटा पे जो दिया जाता है वैल्यू, वो यहाँ पे होता है, बार चार्ट में यूज होता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल क्या है, ऑर्डिनल स्केल में आपका आता है नेम प्लस ऑर्डर, यहाँ पे क्या आता है, नेम प्लस ऑर्डर होता है। और ऑर्डिनल स्केल का अदर नेम क्या है, रैंकिंग स्केल। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे कि डेटा जो होता है डिस्क्रीट डेटा होता है, मतलब नॉमिनल और एंड ऑर्डिनल में डेटा का टाइप क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब उसको सब डिवाइड नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पे भी परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, पर ये जैसे कि ये क्वालिटेटिव स्केल, यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, जो कि ऑर्डर होता है, वो मे और मे नॉट भी इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि 100% इक्वल होगा, मे नॉट भी इक्वल है, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या होता है, जैसे कि क्लास में रैंक है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब रैंक होता है। या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गुड, वेरी गुड, एवरेज, पोर, ये सब होता है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस में। तो ये हमारा क्या होता है, रैंक में आता है, ठीक है। तो ओवरऑली देखा जाएगा तो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल एक में नेम आता है, ऑर्डर आती है, एक रैंकिंग स्केल है, यहाँ पे डिस्क्रिट डेटा होता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता है,
ठीक है। एंड जैसे कि ऑर्डिनल स्केल एक क्वालिटेटिव स्केल है। सो क्वालिटेटिव मतलब वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्लास का रैंक, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनल का क्या है, क्लास का रैंक लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब रैंक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, ये सब क्या है, ये सब रैंक में आता है, ये ऑर्डर में आता है। ठीक है। एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये भी आपका ऑर्डर में आता है। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पे आपको अगर फीडबैक देते हैं तो क्या आप देते हैं, गुड, वेरी गुड, एवरेज, एक्सलेंट, ये सब क्या है, एक ऑर्डर में आता है। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है, इंटरवल स्केल यहाँ पे नेम आता है, ऑर्डर आता है, उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर इंटरवल भी आता है। ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही आता है, एक इंटरवल में आता है। ठीक है। और यहाँ पे डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है, मतलब और इंटरवल का डेटा जो है आप उसका फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ये मल्टीपल स्प्लिट हो सकता है, सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो इंटरवल स्केल का डेटा कंटिन्यूस होता है। एंड इंटरवल स्केल एक क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्केल है, सो यहाँ पे क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। एंड इंटरवल स्केल का एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर होता है। जैसे कि एक टेम्परेचर स्केल है, फारेनहाइट स्केल है, तो वहां पे क्या होता है, रेटिंग होता है। और वहां पे एक एक पर्टिकुलर इंटरवल में रहता है, 0, 1, 2, मतलब ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही रहता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में रहता है, इसका इसका सारा गैप सेम होता है। ठीक है। तो इंटरवल स्केल क्या है आपका, जैसे कि डिग्री हो गया है, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपका इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल्स है। रेशियो स्केल क्या है, रेशियो स्केल में आपका नेम आता है, नेम आता, ऑर्डर आता है, इंटरवल आता है, एब्सोल्यूट जीरो आता है। ठीक है। यहाँ पे नेम भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, एंड इंटरवल भी आएगा, उसी के साथ साथ ट्रू जीरो आएगा, एब्सोल्यूट जीरो आएगा। ठीक है। और रेशियो स्केल क्या है, ये इंटरवल वेरिएबल प्लस रियल एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब इंटरवल का जो वेरिएबल वो होता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे रियल एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक है। एंड रेशियो स्केल क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे क्वांटिटेटिव है। एंड जैसे कि ये क्वांटिटेटिव, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑल स्टैटिस्टिक्स टेक्निक कहाँ पे होता है, रेशियो स्केल में होता है। एंड रेशियो स्केल में डेटा जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब है आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एंड रेशियो स्केल का क्या है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, लेंथ, लेंथ आपका 0 से स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पे 0 का भी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी है, पर यहाँ पे 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। सो रेशियो स्केल का एग्जांपल क्या है, लेंथ, ड्यूरेशन, मास, मनी, एज, हाइट, वेट, डिस्टेंस, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल, जहाँ पे कि 0 का ट्रू वैल्यू होता है, और यहाँ पे एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है। तो ओवरऑली अगर देखेंगे तो क्या मिला हमको जानने के लिए, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ये दोनों क्या है, क्वालिटेटिव है। और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, अगर होता तो परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। और डेटा का टाइप क्या है, डिस्क्रीट है। एंड इंटरवल एंड ऑर्डिनल, यहाँ पे क्या है, ये है क्वांटिटेटिव। एंड डेटा यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है। एंड नॉमिनल में सिर्फ नेम आता है, ऑर्डिनल में नेम प्लस ऑर्डर आता है। एंड यहाँ पे अगर जरूरत पड़े तो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब नहीं होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। एंड इंटरवल में क्या है, इंटरवल एंड ऑर्डिनल में आपके इंटरनल में एक इंटरवल में एक पर्टिकुलर इंटरवल रहता है। और ये दोनों का कॉमन क्या है, दोनों ही आपका क्वांटिटेटिव है एंड कंटिन्यूस डेटा रहता है, और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है।
ठीक है। एंड ऑर्डिनल का क्या है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और यहाँ पे जीरो का वैल्यू होता है, जैसे कि हाइट, वेट, मास, मनी, एज, इस सब का क्या है, यहाँ पे अगर जीरो है तो उसका भी वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पे एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। एंड ऑर्डिनल में ये तीनों आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल प्लस रेशियो। सर ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो में क्या आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये तीनों ही आता है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेजरमेंट स्केल कौन सा है, रेशियो है, क्योंकि रेशियो में ये सारा चीजें आता है। ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। Which scale of measurement is used to categorize data into distinct groups such as gender, race और marital status? ये सब किस में आता है, ये सब नॉमिनल स्केल में आता है। ठीक है। जैसे कि नॉमिनल में नेम आता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या है, नॉमिनल में आता है। द हाइस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ट्रू जीरो पॉइंट, देखिए हाइस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, हाइस्ट लेवल, और जिसमें कि ट्रू जीरो पॉइंट रहता है, वो कौन सा है, ऑब्वियसली रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है, ट्रू जीरो पॉइंट होता है, एंड वो है हाइस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके। स्केल ऑफ मेजरमेंट दैट हैज इक्वल इंटरवल्स बिटवीन पॉइंट्स बट लैक अ ट्रू जीरो पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इक्वल इंटरवल रहता है, इक्वल इंटरवल रहता है, पर यहाँ पे जीरो का ट्रू जीरो नहीं रहता है, ट्रू जीरो नहीं रहता है, ट्रू जीरो सिर्फ और सिर्फ रेशियो में रहता है। ठीक है। और ट्रू जीरो सिर्फ और सिर्फ रेशियो में रहता है और किस में नहीं रहता है। और इक्वल इंटरवल किस में रहता है, इंटरवल स्केल में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरवल स्केल हो जाएगा। ये भी सब पीआईक्यू है, पहला वैसा इजी आ रहा था, अभी थोड़ा इनडेप्थ आ रहा, तो आपको थोड़ा इनडेप्थ पढ़ना है। ठीक है। ये सब अभी रिसेंट पीआईक्यू है। देखिए नॉमिनल क्या है, नॉमिनल सिर्फ नेम होता है तो मैरिटल स्टेटस हो जाएगा। ए का टू कहाँ पर है, ए का टू यहाँ पे, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम एलिमिनेट प्रोसेस में करते हैं। ठीक है। बी का थ्री, बी का थ्री दे दिया है। ऑर्डिनल क्या है, मूवी रेटिंग। ठीक है, हम रेट देते हैं, गुड, बैड, एक्सलेंट, वेरी गुड, एवरेज, पोर, ये सब क्या है, ये सब रेटिंग है। ठीक है। एंड इंटरवल क्या है, इंटरवल में एक पर्टिकुलर, जैसे कि डिग्री हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आता है उसका वैल्यू। तो सी का फोर है, सी का फोर मतलब ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। डी का वन देखते, रेशियो में क्या हमने पढ़ा था, डिस्टेंस, जहाँ पे कि ट्रू जीरो वैल्यू आता है। ठीक है। सो ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट। नॉमिनल, नॉमिनल क्या है, एक क्वालिटेटिव डेटा है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू रहता है। तो क्या है, यहाँ पे नॉमिनल होगा ब्लड ग्रुप। नॉमिनल का अगर ब्लड ग्रुप करेंगे, एक का थ्री, मतलब एक ही ऑप्शन में सी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं, ऑर्डिनल क्या है, हैप्पीनेस लेवल एक ऑर्डर में आता है। इंटरवल क्या है, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ कैसे आता है आपका, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आता है, वन, टू, थ्री, क्या है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आ रहा है, बीच में सेम गैप है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आ रहा है। तो इंटरवल में होगा ईयर ऑफ बर्थ, जो कि पर्टिकुलर इंटरवल में आएगा। रेशियो क्या होगा, हाइट होगा, हाइट जीरो का भी वैल्यू है यहाँ पे, तो रेशियो में आता है हाइट। ठीक है। सो अभी कौन सा होगा, डी का टू, ये वाला हो गया सी करेक्ट आंसर। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट दैट डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन में कौन सा ट्रू है। देखिए रेशियो एंड नॉमिनल डेटा क्वालिटेटिव, नहीं, नॉमिनल क्वालिटेटिव है और रेशियो तो क्वांटिटेटिव है, सो ये नहीं होगा। इंटरवल एंड ऑर्डिनल डेटा क्वांटिटेटिव इन नेचर। इंटरनल, इंटरवल, सॉरी, इंटरवल क्या है, इंटरवल क्वांटिटेटिव है, पर ऑर्डिनल एंड नॉमिनल तो हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव है, दोनों तो क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल क्वालिटेटिव में आता है, तो ये भी नहीं होगा। रेशियो एंड इंटरवल क्वांटिटेटिव, हाँ रेशियो एंड इंटरवल क्वांटिटेटिव है, वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो ये करेक्ट है। ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ऑर्डिनल नॉमिनल क्या है,
ये क्वालिटेटिव इन नेचर। सो आपका आंसर क्या है? सी एंड डी कहाँ पर है? सी एंड डी करेक्ट आंसर। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल पे सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है। तो ए का थ्री कहाँ पर है? ये दोनों नहीं होगा फिर। बी का ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है? वहां पे क्लास भी रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा। तो बी का फोर ये हो जाएगा आंसर, और दिखने की जरूरत नहीं है। सी का टू इंटरवल, क्लासिफिकेशन ऑर्डर प्लस इक्वल यूनिट होता है। एंड रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो होता है, यहाँ पे की वर्ड है। अगर डी का वन देखोगे तो फिर भी यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करके करना है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम और एक टॉपिक का कंसेप्ट एंड पीआईक्यू लाएंगे। आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।